Am I audible to all of you? Hello? Hello? Yes, sir. Okay. Okay. Uh, good afternoon to all of you. Very good afternoon to all of you. So today, is my voice and computer screen is clear? Okay, okay. Is my computer screen is clear to all of you? I think. And so today we will going to perform Norton's theorem. Okay. Previously we have already performed and calculate the value of Thevenin equivalent circuit. Today we will going to perform Norton theorem. Okay. So first, please check. First, what is the statement of the Norton's theorem? The statement of the Norton's theorem is a linear active network consisting in independent and or dependent voltage and current source in a linear bilateral network element can be replaced by an equivalent circuit consisting of a current source in parallel with the resistance. And the current source is being short circuited current across the load terminal and the resistance being the internal resistance of the source network looking through the open circuited load terminals. Okay, is the statement. I am sure that nobody will understand the statement because statement हम लोग कुछ समझ में नहीं आया. It is okay, that is normal. But मैं जिस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट को कराऊंगा इसके बाद नॉर्टन थ्योरम तुम लोग को क्लियर हो जाएगा. इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा. ठीक है, जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली. So here in the screen you can see a basic circuit. जो स्टेटमेंट तुम्हें अभी तुम लोग सुने हो या बुक में जो स्टेटमेंट है उसको अभी नहीं सुनना है, नहीं पढ़ना है. मैं जितना बता रहा हूँ उतना पहले देखो, पूरा नॉर्टन थ्योरम क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो मान लो तुम्हारे पास एक सर्किट है. अगर मेरा वॉइस और कंप्यूटर स्क्रीन क्लियर नहीं आ रहा तो मुझे एक बार इन्फॉर्म कर देना. और लिसन टू मी वेरी केयरफुली. तुम लोग स्क्रीन पे एक नॉर्मल डीसी सिंपल डीसी डीसी नेटवर्क एक सर्किट देख पा रहे हो. ठीक है, इस सर्किट में एक वोल्टेज सोर्स है, डीसी वोल्टेज सोर्स है, एक लोड है आरएल. ठीक है, एक लोड है, लोड के अक्रॉस में आरएल क्या है, लोड है. लोड के अक्रॉस में जो करंट ये सर्किट है. बेसिकली इस सर्किट में अगर एक वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स को मैं अगर कोई भी सर्किट में कनेक्ट करूंगा तो उसके अंदर क्या होगा, करंट फ्लो होगा. सिंपल बात है. तो उसके अंदर से एक करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है. और ये आई करंट जब आरएल लोड के अक्रॉस में जाएगा उसको आईएल बोलेंगे. ठीक है, तो आरएल क्या है, लोड है. आईएल क्या है, आरएल क्या है. So what is the RL? RL is the nothing but a load. Okay, and IL is the current which is flowing through the load. Okay, because of this voltage source. Because of this voltage source. Okay, and three resistance is there. Three resistance is there: R1, R2, and R3. ठीक है, ये एक डीसी सिंपल डीसी नेटवर्क है. तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट को मेजर करना है. ठीक है, तो फाइंडिंग द नॉर्टन इक्विवेलेंट
सर्किट मुझे कुछ पैरामीटर चाहिए, कुछ पैरामीटर का वैल्यू मुझे मेजर करना होगा। ठीक है, पहले ये चीज जान लो, क्या क्या पैरामीटर का वैल्यू मेजर करना होगा। पहले मुझे जानना होगा, मैं इधर पर लिख देता हूँ, दैट विल बी गुड। मुझे कुछ पैरामीटर का वैल्यू जानना होगा। ओके, तो फर्स्ट पैरामीटर इज आर एल। आर एल मैं जितना बोल रहा हूँ उतना अच्छी तरीके से सुनो, उसके बाद नॉर्टन्स थ्योरम कभी भी, नॉर्टन्स थ्योरम में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, दैट इज आर एल। तो ये बेसिकली सिंपल डीसी नेटवर्क। अभी इस सर्किट को अगर मैंने विद द हेल्प ऑफ द नॉर्टन्स इक्विवेलेंट थ्योरम इसको अगर सॉल्व करना है तो कुछ पैरामीटर मुझे निकालना होगा। सिंपल बात है, उतना स्टेटमेंट में क्या लिखा है नहीं लिखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसमें कॉन्सेंट्रेट मत करना। मैं जितना बोल रहा हूँ उसमें कॉन्सेंट्रेट करना। एक सर्किट है, कोई भी सर्किट है, तुम्हारे पास अलग सर्किट हो सकता है, उसको अगर नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट से थ्योरम से उसको सिंप्लीफाइड करना है, सॉल्व करना है, तो कैसे करोगे? कुछ पैरामीटर चाहिए उसके लिए, कुछ वैल्यूज चाहिए, उसको निकालना है। उसको निकालने के बाद क्या करूंगा मैं बता रहा हूँ। पहले पहला वैल्यू चाहिए आर एल। आर एल इज नथिंग बट ए लोड रेजिस्टेंस। आर एल इज द नथिंग बट ए लोड रेजिस्टेंस। ये वैल्यू मुझे चाहिए, दिस इज द फर्स्ट वैल्यू। ओके, आर एल का वैल्यू मुझे चाहिए, दिस इज द फर्स्ट वैल्यू। आर एल इज द लोड रेजिस्टेंस, लोड का अक्रॉस में कितना रेजिस्टेंस। उसके बाद जो वैल्यू मुझे चाहिए वो है लोड करेंट, आईएल। जो आईएल है इसका वैल्यू मुझे चाहिए। ठीक है, ओके, वैल्यू ऑफ आई। ओके, इसके बाद मुझे चाहिए आर नॉट, मतलब नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, इसके बाद मुझे क्या वैल्यू चाहिए? आई एस, शॉर्ट सर्किट करंट। बस ये चार वैल्यू मुझे चाहिए कोई भी सर्किट को अगर मैं नॉर्टन इक्विवेलेंट थ्योरम से सिंप्लीफाइड करना चाहता हूँ। बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। हम लोग स्टेटमेंट डेफिनेशन इसको लास्ट में समझेंगे, पहले हम लोग प्रैक्टिकल को समझ लेते हैं, इससे समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो पहले मुझे ये चारों कंपोनेंट मुझे चाहिए, आर एल, आई एल, आर नॉट एंड आई एस सी। ये चारों चीज चाहिए नॉर्टन थ्योरम को अप्लाई करने के लिए। तो पहले इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? इन ऑर्डर टू फाइंड द करंट थ्रू आर एल, इन ऑर्डर टू करंट थ्रू आर एल द लोड रेजिस्टेंस बाय द नॉर्टन थ्योरम लेट अस रिप्लेस बाय द आर एल बाय द शॉर्ट सर्किट। तो पहले मुझे क्या करना होगा, अभी इतना तक समझ में आ गया, इतना तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। इसके बाद I think my new screen is visible to all of you. Okay. Now come to the practical experiment. Here you can see also a circuit is there. Okay, इस सर्किट को मुझे नॉर्टन इक्विवेलेंट थ्योरम अप्लाई करना है। I think the circuit is clear to all of you. Here is the circuit. Okay. ये एक सर्किट है मान, ठीक है। इस सर्किट में मुझे नॉर्टन इक्विवेलेंट थ्योरम को अप्लाई करना है। ठीक है, ऊपर एक एमीटर लगा है, यू कैन सी दैट। ओके, फर्स्ट फॉर अप्लाइंग नॉर्टन इक्विवेलेंट थ्योरम वी हैव टू, चार पैरामीटर बताया था, we have to first calculate RL. What is RL here? Can you tell me what is the RL here? RL इस सर्किट में देखो प्री डिफाइन है, ये देखो RL, RL is already here प्री डिफाइंड। देखो RL का वैल्यू दिया हुआ है 25, 50 एंड 100। फर्स्ट मुझे निकालना है RL का वैल्यू। ठीक है, तो मुझे एक पैरामीटर मिल जाएगा, एक पैरामीटर का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, RL1, RL2 एंड RL3 इट इज प्री डिफाइंड। मुझे कुछ नहीं करना होगा, इसको सिर्फ कनेक्ट कर देना होगा। ठीक है,
तो मैं चाहता हूं कि मैं 25 ओम को लेके काम करूं, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, सिर्फ इसको कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मुझे RL का वैल्यू मिल गया, दैट इज 25 ओम। इसको कॉपी में लिख लो, RL इक्वल टू 25 ओम। ओके, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद मुझे फाइंड आउट करना होगा IL। ओके, IL मतलब क्या है, IL का मतलब लोड के अक्रॉस में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो लोड के अक्रॉस में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर करने के लिए कोई भी सर्किट को IL कैसे मेजर करेंगे, इसको अच्छे से सुनो। सेकेंड पैरामीटर इज IL। IL को मेजर करने के लिए फर्स्ट मुझे सोर्स को कनेक्ट करना होगा, सर्किट के साथ सोर्स का कनेक्शन करना होगा। इस साइड में देखो सोर्स है, ठीक है, इस साइड में सोर्स है, ठीक है, दो सोर्स है इधर पर, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल सोर्स का, ये नेगेटिव टर्मिनल सोर्स का। इस सोर्स का दोनों टर्मिनल को मुझे इस सर्किट का साथ कनेक्शन करना है। ठीक है, सोर्स के साथ मैंने सर्किट का कनेक्शन कर दिया, कनेक्ट द सोर्स टू द सर्किट। उसके बाद connect the load, already we have connected the load, the value of load is 25 ohm। तो मुझे IL का वैल्यू मेजर करने के लिए कनेक्ट द सोर्स, पॉइंट को याद रखो, कनेक्ट द सोर्स पहले, उसके बाद कनेक्ट द लोड, सोर्स एंड लोड को कनेक्ट कर देना है। उसके बाद मुझे जस्ट इस एमीटर को कनेक्शन कर देना है, इस एमीटर का कनेक्शन कर देना है। ये ऊपर में एमीटर है, ये समझने के लिए नीचे एक एमीटर बना देता हूँ, एक एमीटर है, ठीक है, ये एमीटर का जो टर्मिनल है, इसको सिर्फ मैं अगर इसके साथ कनेक्शन कर दूंगा तो क्या होगा, मुझे IL का वैल्यू मिल जाएगा। तो मुझे अभी तक क्या क्या वैल्यू मिल गया है, we have already found there are two values is here। one second, okay, so already we have found there are two value। कौन कौन सा वैल्यू अभी हम लोग के पास है, someone tell me। मेरे पास दो वैल्यू है, RL का वैल्यू दैट इज RL1 ऑलरेडी प्री डिफाइंड 25 ओम, एंड IL का वैल्यू क्या है, अगर इस सर्किट को मैं सोर्स के साथ कनेक्शन करूंगा, इस सर्किट को मैं सोर्स के साथ कनेक्शन करूंगा और लोड को मैं कनेक्ट कर दूंगा। ओके, कनेक्ट द लोड, और उसके बाद मैं अगर एमीटर कनेक्शन कर दूंगा तो क्या होगा, मुझे तो मुझे IL का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो मुझे दो वैल्यू ऑलरेडी मिल गया है, IL एंड RL। ओके, अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर, तो इधर पर जो लोड कनेक्टेड है, कितना लोड कनेक्टेड है। हेलो अमन, अमन आर यू देयर। हेलो चंदन, चंदन कुमार, हेलो अमन, चंदन, चंदन बोलो, चंदन कितना लोड कनेक्टेड है अभी यस सर। सर्किट में, चंदन कितना लोड कनेक्टेड है सर्किट में अभी, हाउ मच लोड इज कनेक्टेड इन द सर्किट। मुझे कोई बताओ लोड में कौन सा कितना कितना रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, कौन कितना RL कनेक्टेड है, 25 ओम या सर 50। 25 सर, 25 ओम सर। रॉन्ग, रॉन्ग आंसर, 25 ओम। रॉन्ग आंसर, ठीक से देखो ये कहां से कनेक्टेड है। 35 ओम सर। 35 तो नहीं है इधर पर, 25, 50 एंड 100 होगा, ठीक से देख के बताओ, जूम करके। RL का वैल्यू क्या है, RL का वैल्यू क्या है, सर्किट हम लोग जैसे कनेक्शन किए हैं, तो RL का वैल्यू क्या है, ठीक से बोलो। RL का वैल्यू 25 ओम नहीं है, RL कनेक्टेड कहां पर है, RL का वैल्यू कहां क्या कनेक्टेड है बोलो।
Hello, can anyone tell me what is the RL, value of RL? Hello, what is the value of RL? Hello, is my voice is audible to all of you? Hello, hello, Yes, sir. what is the value of RL? 50 ohm. Yes, sir. Please check it. Okay, sir. Please check it and can tell me. Sir, 100 by 7 ohm. No. ये तो शॉर्ट किया गया है, इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू कुछ नहीं है, ये तो लोड को शॉर्ट किया गया है। लोड का वैल्यू अभी मैं 25 ओम के साथ कनेक्शन किया हूँ, देखो तो 25, 50 या 100 किसी के साथ भी कनेक्शन नहीं किया गया है, तो इसका वैल्यू जीरो है, इसका वैल्यू जीरो है। इसका तो किसी के साथ कनेक्शन है, किसी के साथ कनेक्शन नहीं है। ओके, देन ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कनेक्ट द लोड। ये लोड के साथ हमने जो कनेक्शन किया था, तुम लोग देख पा रहे हो, ये कनेक्शन ऐसे हो, ठीक है? इस कनेक्शन इज टू बी इन दैट वे, ये कनेक्शन ऐसे हो। ये कनेक्शन में देखो लोड के साथ 25 ओम का, दिस इज 25, but when we connect this point, this yellow point and this black point, this is the load is shorted and this connection is wrong. Okay, now what can I tell? That we have to find the, we are finding the IL. So finding the IL, we have to connect the source to the circuit. मैं सोर्स के साथ सर्किट को कनेक्शन कर दिया हूँ, अच्छे से देखो। उसके बाद मैं लोड को कनेक्शन कर दिया हूँ। There are 3 load is here, but I connected the load to RL to 25 ohm. So the value of RL 25 ohm, and what is the IL value? IL मतलब इस सोर्स को कनेक्शन करने के बाद इधर पर जो सोर्स है, ये देखो सोर्स है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये सोर्स कनेक्शन करने के बाद इस सर्किट से जो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होते हुए कहां से जाएगा? ये लोड के अक्रॉस में जो जाएगा, करंट इधर से फ्लो होगा, ठीक है, इधर से फ्लो होगा। उसके बाद करंट इस सोर्स के लोड के अक्रॉस में जितना करंट फ्लो होगा, ये लोड के अक्रॉस में जितना करंट फ्लो होगा, ये लोड के अक्रॉस में जितना करंट फ्लो होगा, इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू कैसे मेजर करेंगे? तो मुझे एमीटर कनेक्ट करना होगा। You have to connect the ammeter here. Okay. तो मुझे क्या वैल्यू मिल गया अभी? अभी मुझे RL का वैल्यू मिल गया और IL का वैल्यू मिल गया। IL का वैल्यू ये एमीटर से मिल गया। तो मुझे अभी तक 2 वैल्यू मिल गया, RL एंड IL, 2 वैल्यू मुझे मिल गया। उसके बाद मुझे क्या मेजर करना होगा? उसके बाद मुझे मेजर करना होगा व्हाट द वैल्यू ऑफ R नॉट, नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसका वैल्यू मुझे मेजर करना होगा। तो फॉर फाइंडिंग द नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, व्हाट वी कैन डू, you can just disconnect the source। जब मुझे नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मेजर करना होगा, अच्छी तरह से सुनो, पॉइंट नंबर 3, वी हैव टू डिस्कनेक्ट द सोर्स। इस सोर्स को मुझे डिस्कनेक्ट करना होगा एंड शॉर्ट द सर्किट। सोर्स को मुझे डिस्कनेक्ट करना होगा और सर्किट को शॉर्ट करना होगा। शॉर्ट कैसे करेंगे? इस 2 टर्मिनल को मुझे ऐड कर देना होगा। पर्टिकुलरली ये जो 2 टर्मिनल है, ये देखो 2 टर्मिनल है, ठीक है, इसको मुझे शॉर्ट करना होगा, क्योंकि इधर पर देखो पॉजिटिव और नेगेटिव इसको सोर्स के साथ कनेक्शन करना है, तो सर्किट में करंट फ्लो होगा।
मगर जब मुझे नॉट ऑन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कोई भी सर्किट को नॉट ऑन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कोई भी सर्किट का मेजर करना है तो मुझे डिस्कनेक्ट करना होगा क्या, सोर्स को, तो शॉर्ट द सर्किट, तो इस सर्किट को शॉर्ट करना होगा एंड मेजर द रेजिस्टेंस, और मुझे रेजिस्टेंस को मेजर करना होगा फ्रॉम दिस टर्मिनल एंड दिस टर्मिनल, ये दो टर्मिनल से। तो सर्किट को मुझे ओपन है, तो इसको ओपन ओपन जो ओपन टर्मिनल है उस साइड से मुझे रेजिस्टेंस को मेजर करना होगा। ओके, ओके, तो मुझे अभी तक इसमें क्या है, मुझे रेजिस्टेंस को मेजर करना है। तो रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे मेजर करेंगे, कौन सा इक्विपमेंट से हम लोग रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, प्लीज टेल मी। हेलो, मुझे इस दो टर्मिनल से रेजिस्टेंस का मेजर करना है, तो कौन सा इक्विपमेंट से मैं रेजिस्टेंस को मेजर कर सकता हूँ, प्लीज टेल मी। इस टर्मिनल में ये जो दो ओपन टर्मिनल है, इधर पर देखो, ये जो दो ओपन टर्मिनल है, दिस टर्मिनल एंड दिस टर्मिनल, ये दो टर्मिनल में मुझे ऐसा कौन सा इक्विपमेंट को ऐड करना होगा जहां से मैं रेजिस्टेंस को मेजर कर सकता हूँ, मतलब आप नॉट ऑन इक्विपमेंट रेजिस्टेंस को मेजर कर सकता हूँ, प्लीज टेल मी। सर मल्टी ये आंसर कौन दिया, अमन? सर ओम सर ओम सुंदर। अच्छा, मोहम्मद शाहनवाज। ओम ने क्या ठीक आंसर दिया या गलत आंसर दिया? हेलो, यस सर। इस टर्मिनल से मुझे, ये दो टर्मिनल से मुझे रेजिस्टेंस को मेजर करना होगा, तो मुझे नॉट ऑन इक्विपमेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो कौन सा इक्विपमेंट हम लोग यूज करेंगे? एनीवन? Jyoti Rani, please tell me what is the equipment? Ammeter. ये दो टर्मिनल से मुझे क्या मेजर करना होगा, नॉट ऑन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस को एमीटर से मेजर होगा। रेजिस्टेंस कौन से इक्विपमेंट से मेजर होता है? सोचो, मुझे कोई बताओ। प्रीति कुमारी। Yes, sir. हेलो प्रीति कुमारी। Yes, sir. मुझे मुझे इस दो टर्मिनल में, मुझे ये तो दो ओपन टर्मिनल है, तुम लोग देख पा रहे हो, इस दो टर्मिनल में मुझे नॉट ऑन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मेजर करना है, क्योंकि ओपन सर्किट में मुझे नॉट ऑन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मेजर करना है इस दो टर्मिनल से। तो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट मुझे जरूरत है? यस सर। मुझे कौन सा इक्विपमेंट तो चाहिए रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए?
Hello, am I audible to all of you? Hello. Yes, sir. To finding, it is a simple answer. To finding the resistance from these two terminal, we can use multimeter. That's Multi. it. Yes. The first answer is right. तो मुझे R नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। और मुझे लास्ट कौन सा पैरामीटर चाहिए, मैं क्या बोला था, शॉर्ट सर्किट करंट। इतना तक समझ में आ गया। फिर मुझे शॉर्ट सर्किट, कोई भी सर्किट को नॉर्टन इक्विवेलेंट थ्योरम से सॉल्व करने के लिए मुझे लास्ट पैरामीटर जो चाहिए शॉर्ट सर्किट करंट चाहिए, ठीक है। शॉर्ट सर्किट करंट के लिए मैं क्या करूंगा, to finding the short circuit current we must connect the source, okay। मुझे फिर से सोर्स को कनेक्ट करना होगा, ठीक है। इसको हमेशा याद रखना, मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। to finding the short circuit current in the Norton's equivalent theorem, to finding any circuit we have to connect the source with the circuit। मैंने सोर्स को सर्किट के साथ कनेक्शन कर दिया, ठीक है। फिर मुझे क्या करना होगा, फिर मुझे जो लोड है, शॉर्ट द लोड, लोड को शॉर्ट करना होगा। जो कनेक्शन पहले मैंने किया था वो क्या था, गलत था, उसमें मैंने लोड को शॉर्ट कर दिया, ठीक है। लोड को शॉर्ट कर देना है। उसके बाद मुझे एमीटर को कनेक्शन करना है, एमीटर को कनेक्ट कर देना है, ठीक है। मतलब एमीटर का दो टर्मिनल है इधर पर, इसको मुझे एमीटर के साथ कनेक्शन करना है, तो मुझे इधर से क्या मिल जाएगा, शॉर्ट सर्किट करंट। सो ऑलरेडी वी हैव फाइंड आउट 3 पैरामीटर, दैट इज, मैंने कौन सा पैरामीटर अभी तक फाइंड आउट किया है, आरएल, आरएल का वैल्यू क्या है, ऑलरेडी 25 ओम। उसके बाद मैंने मुझे फाइंड आउट किया है कौन सा, आईएल, लोड करंट, मतलब इस लोड के अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है। सिंपल कुछ नहीं, लोड करंट को फाइंड आउट करने के लिए सोर्स को कनेक्शन करना होगा। उसके बाद लोड को, मैं जो लोड को मेजर करना चाहता हूँ उस लोड को सिर्फ कनेक्टेड कर देना है। अगर मैं 25 ओम का अक्रॉस में लोड को कनेक्ट, कितना करंट पास हो रहा है जानने के लिए मुझे इस लोड को कनेक्ट कर देना होगा। तो मुझे इसके अक्रॉस में फिर एमीटर कनेक्टेड है, तो मुझे पता चल जाएगा इस लोड के अक्रॉस में कितना करंट फ्लो हो रहा है। क्योंकि इस सर्किट में जब करंट फ्लो होगा, कैसे होगा, सर्किट में करंट ऐसे फ्लो होगा, इस तरीके से जाएगा, इधर से थ्रू एमीटर जाएगा, फिर एमीटर से इधर पर आएगा, फिर इधर पर जाएगा, फिर इस लोड के अक्रॉस में जाएगा करंट, ओके। इस लोड के अक्रॉस में जाएगा, फिर ऐसे करंट उसका पाथ को कंप्लीट करेगा। अगर मान लो इस लोड की जगह में तुम 50 ओम लोड को कनेक्ट कर दिए, इस लोड के अक्रॉस में तुम 50 ओम लोड को कनेक्ट कर दिए, तो क्या होगा, करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर 25 ओम इस डायरेक्शन में ना जाके 50 ओम इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर इस डायरेक्शन में जाएगा, इसको पाथ को कंप्लीट करेगा। फिर मान लो तुम्हें 50 ओम की जगह में तुम्हें लास्ट वाला जो 150 ओम है उस जगह में तुमने कनेक्ट कर दिया लोड को, उधर से प्रीवियस 2 पॉइंट से उठा के इधर पर लोड को कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, करंट कहां से फ्लो होगा बोलो, प्लीज टेल मी। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, फिर इस लोड से फ्लो होगा। तो इसी तरीके से मैं लोड करंट को मेजर कर लूंगा, और लोड रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी हियर प्रीडिफाइंड है, ठीक है। तो मुझे 2 पॉइंट मिल गया, आरएल एंड आईएल। आरएल मतलब लोड रेजिस्टेंस कितना है, कोई भी सर्किट का लोड रेजिस्टेंस कितना है, इसको पहले मेजर करना है। क्या मेजर करना है बोलो, पहला मुझे क्या मेजर करना है, नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की में, if the meeting is turn off automatically please join again। तो मुझे क्या मेजर करना होगा बोलो, पीयूष कुमार, हेलो पीयूष, आर यू देयर, हेलो हेलो हेलो, Yes, sir. पीयूष, नॉर्टन इक्विवेलेंट थ्योरम से कोई भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या मेजर करना होगा, पहले
पहले मुझे कौन सा पैरामीटर चाहिए, मैंने क्या बोला अभी, कौन सा वैल्यू चाहिए, लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू चाहिए आरएल, आरएल का वैल्यू पहले मुझे क्या वैल्यू चाहिए, आरएल का वैल्यू चाहिए। ओके, आरएल का वैल्यू मुझे इधर से मिल गया, और लेट बी डिफाइन। आरएल के बाद मुझे क्या वैल्यू चाहिए, आरएल के बाद मुझे वैल्यू चाहिए आईएल, लोड करंट, मतलब करंट उस लोड के अक्रॉस में जो करंट फ्लो हो रहा है उसका वैल्यू चाहिए, वो भी मुझे मिल गया। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या चाहिए, उसके बाद चाहिए मुझे नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर एन आर नॉट, वो भी मुझे मैं फाइंड आउट कर लिया हूं। नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसको भी मैं फाइंड आउट ऑलरेडी किया हूं। कैसे, मुझे सोर्स को डिस्कनेक्ट करके सर्किट को शॉर्ट कर देना होगा, इसको मैं शॉर्ट कर दूंगा और इस सर्किट का ओपन टर्मिनल के अक्रॉस में मैं एक मल्टीमीटर कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, एक मल्टीमीटर कनेक्ट कर दूंगा तो मुझे रेजिस्टेंस मिल जाएगा। नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, तो मुझे 3 पैरामीटर मिल गया। इसके बाद मुझे क्या फाइंड आउट करना है बताओ, इसके बाद मुझे फाइंड आउट करना है शॉर्ट सर्किट करंट। लास्ट में जो फाइंड आउट किया आईएससी, शॉर्ट सर्किट करंट को फाइंड आउट करना। शॉर्ट सर्किट करंट कैसे फाइंड आउट करोगे, एज इट इज सोर्स के साथ सर्किट को कनेक्शन करना है, सोर्स के साथ सर्किट को कनेक्शन करना है, फिर एमीटर को कनेक्ट कर देना है और उसके बाद लोड को शॉर्ट कर देना है, लोड को इस तरीके से शॉर्ट कर दिया सर। बस यस यही बेसिक फंडामेंटल थिंग्स है। ये 4 चीज को तुम अगर फाइंड आउट कर लोगे, आरएल, आईएल, आर नॉट, आईएससी, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अच्छी तरह से सुनो। पहला मुझे फाइंड आउट करना है आरएल, आरएल का वैल्यू फाइंड आउट करना है जो सर्किट में पी डिफाइंड है। उसके बाद आईएल का वैल्यू फाइंड आउट करना है, उस रिस्पेक्टिव लोड का आरएल क्या है, लोड रेजिस्टेंस, उस पर्टिकुलर आरएल के अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है। सिंपल बात है, आरएल क्या है, लोड रेजिस्टेंस है, इसी लोड के अक्रॉस में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको हम लोग आईएल बोलते हैं। कैसे फाइंड आउट करोगे, सोर्स के साथ